नमस्कार। आज महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने पूरे लोटस रेकी परिवार को देती हूँ। महादेव की कृपा मेरे पूरे लोटस रेकी परिवार पे बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। भगवान शंभु, देवों के देव महादेव, महादेव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो बहुत जरा सी पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपने प्रेम से उनका नाम भर ले लिया, साधारण उनके ऊपर जल भर चढ़ा दिया, उससे ही प्रसन्न होने वाले देव हैं शिव शंभु। शिव पुराण महादेव से संबंधित पुराण है, जिसमें महादेव से संबंधित सभी बातों को बताया गया है। शिव पुराण में प्रकृति की रचना, सृष्टि की रचना से लेकर अनेकों ऐसे रहस्यों को उजागर किया गया है जो बहुत ही चमत्कारी हैं। अनेकों ऐसे उपायों को, शिव शंकर से रिलेटेड ऐसे अनेकों उपायों को बताया गया है जिनको करके आप अपने जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज शिवरात्रि के दिन मैं आपको कुछ ऐसे ही बड़े आसान से उपाय बताने जा रही हूँ। हम सभी लोग भगवान शंकर के मंदिर भी जाते हैं, शिवलिंग पे जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन उसी शिवलिंग पे चढ़ाने वाली चीजों को अगर आपने जान लिया तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी उन चीजों को शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जो कि शिव पुराण में ही वर्णित है, जिनका कि हमेशा चमत्कारी परिवर्तन जीवन में आता है। तो बात करते हैं आज हम पहले उपाय की। पहला उपाय यह है कि शिवलिंग पे जल हम सभी अर्पित करते हैं और मात्र जल भर अर्पित कर देने से भगवान शंभु प्रसन्न हो जाते हैं। उसी जल में अगर आप बीमारियों से बहुत परेशान हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत बीमार रहता है, घर से आपकी बीमारियां अगर नहीं निकलती हैं, तो आज शिवरात्रि के दिन से ही शुरू कर दें। भगवान शंकर पे जो जल चढ़ाएं, शिवलिंग पे जो जल अर्पित करें, उसमें आपको थोड़े से काले तिल मिलाकर ही अर्पित करना है। आज शिवरात्रि के दिन से शुरू करके हर सोमवार को करते रहें। रोज करें तो बहुत अच्छा है, रोज तो नहीं कोई भी कर पाता, तो सोमवार के सोमवार ऐसा करते जाएं और मन में प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे घर से बीमारियां निकालो, मेरे शरीर से बीमारियां निकालो। अगर ये उपाय आप करते चले जाएंगे, तिल मिश्रित जल अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाते जाएंगे, तो बीमारियों से आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरी खास चीज जो बीमारी के लिए आप चढ़ा सकते हैं वो है बेलपत्र। भगवान शंकर को बेलपत्र बहुत प्रिय है, सभी जानते हैं। बेलपत्र सोमवार के सोमवार चढ़ाने का नियम बना ले। शिवरात्रि से पावन कोई दिन नहीं हो सकता, शिवरात्रि से शुरू करें और जब तक बीमारी ना निकल जाए तब तक बेलपत्र भी चढ़ाते रहें, शिवलिंग पे अर्पित करते रहें। ये दो उपाय से आपकी बीमारियां और आपके घर से बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। दूसरा उपाय है, अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है, किसी की शादी में अड़चन आ रही है, शादी में देरी हो रही है, लाख प्रयास करने के बाद भी कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा है आपके लिए, या वधू नहीं मिल पा रही है, तो आपको क्या करना है, आज के दिन शिवरात्रि के दिन से शुरू करके शिवलिंग पे जो जल अर्पित करें उसमें थोड़ा सा केसर डालते जाएं, यानी कि केसर मिश्रित जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। आज से शुरू करके प्रत्येक सोमवार को आपको करना है जब तक कि आपकी शादी नहीं हो जाती। इस उपाय को हम शादी के लिए बहुत अचूक उपाय मानकर करते हैं, पर इसको हर तरह के रिश्तों में सुधार के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पति पत्नी का रिश्ता खराब हो रहा है या किसी और से भी अगर आपके रिश्ते खराब रहते हैं, तो आप शिवलिंग पे केसर मिश्रित जल चढ़ाना शुरू कर दें। बहुत ही जल्दी रिश्तों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। यह है दूसरा खास उपाय जो आज आप शिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं। तीसरा खास उपाय है धन के लिए। पैसों की प्रॉब्लम अगर जीवन में है तो शिवलिंग पे अक्षत अर्पित करना शुरू कर दें। अक्षत क्या होते हैं? बिना टूटे हुए चावल, यानी बिना टूटे हुए चावल शिवलिंग पे अर्पित करने का नियम बनाइए। भगवान शंकर देवों के देव महादेव हैं, यानी कि अगर भगवान शंभु की आराधना कर ली तो अन्य सभी देवी देवताओं की कृपा भी हमको मिलने लगती है। तो अगर धन की भी प्रॉब्लम हो रही है तो भगवान शंकर के शिवलिंग पे चढ़ाइए आप साबुत चावल, और देखिए कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके जीवन में बरसना शुरू हो जाएगी। तो ये है 3 उपाय जो आप शिवरात्रि से आज से शुरू करेंगे। सुख, समृद्धि और वैभव अगर जीवन में नहीं है,
जीवन में अगर सुख ना हो, समृद्धि ना हो, प्रॉस्पेरिटी ना हो तो जीवन अधूरा होता है। अगर जीवन में सुख समृद्धि की चाहत रखते हैं तो शिवलिंग पे शक्कर चढ़ाना शुरू करिए। आज से प्रारंभ करके हर सोमवार को शिवलिंग पे शक्कर चढ़ाइए। भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए कि इस जीवन में मुझे भी सुख समृद्धि और वो वैभव दो जो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। जो भी आपकी चाहत है भगवान शंभू से निवेदन करते हुए शिवलिंग पे अर्पित करना, शक्कर अर्पित करना शुरू करिए। देखिए आपका जीवन में कैसे चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं। और अगर आपके जीवन में ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हैं, हर काम में अड़चन रुकावट आती है, तो आपको दही शिवलिंग पे अर्पित करना है। हर सोमवार को करिए। ये जो उपाय है 1-2 दिन करने का नहीं है, लगातार करने का नियम बनाइए। हर सोमवार को शिवलिंग पे आपको दही अर्पित करना है। इसीलिए कहते हैं अगर आपने पंचामृत को अर्पित कर दिया शिवलिंग पे तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही दूर होनी शुरू हो जाती हैं। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक जब हम करते हैं तो जीवन में जितने भी तरह की परेशानियां होती है ना, वो सारी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये उपाय अपनी जरूरत के हिसाब से आज शिवरात्रि से शुरू करके आप भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, कर सकते हैं। तो पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए। भगवान शंभू बहुत जरा से जाप से ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जरा सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर भगवान शंभू को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पंचाक्षरी मंत्र का भी जितना कर सकें उतना अधिक से अधिक जाप करने का नियम बनाइए। आज शिवरात्रि से ही प्रारंभ कर दीजिए। देखिए कैसे भगवान शंकर आपका जीवन पूरी तरह से बदल के रख देते हैं। तो साथियों, ये है आज शिवरात्रि के दिन से शुरू किए जाने वाले कुछ खास उपाय। उम्मीद करती हूँ आप लोग पसंद करेंगे। अगले वीडियो में मैं शालिनी वर्मा फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।